नमस्कार, मेरा नाम अजीत है और मैं एक पत्रकार हूं। आज दीपावली के अगले दिन हम बात करने आए हैं बिहार में शिक्षकों की स्थिति। बिहार के महान पर्व छठ और दीपावली दोनों में शिक्षक काफी परेशानी में हैं। कारण है कि दीपावली के दिन सिर्फ एक दिन का छुट्टी। अब सरकार ने पिछले दिनों बीपीएससी के माध्यम से बड़े पैमाने पर बहाली किया था और अंतर जिला पदस्थापना हुआ था। रक्सौल से लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के दूरी पे सुदूरवर्ती गांवों में भभुआ, किशनगंज, अररिया, सासाराम के शिक्षकों का पदस्थापना हुआ है। कल दीपावली में मुझे कुछ शिक्षक मिल गए। हमने पूछा आप घर नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि सर एक दिन की छुट्टी थी और यदि हम 4:30 में लॉग आउट होते स्कूल से तो अपने घर अगले दिन पहुंचते और फिर अगले दिन यानी शुक्रवार को 9 बजे लॉग इन करना था, इसलिए हम लोग दीपावली में घर नहीं जा सके हैं। अब यह स्थिति क्या बताती है? आजकल बिहार में एक परंपरा चल गया है कि शिक्षकों को परेशान करो और खुद को बड़ा नाम करो। यही हाल है छठ में। आज तक आदिकाल से अब तक दीपावली और छठ का बिहार में लगातार छुट्टी हुआ करता था, यानी दीपावली की एक दिन पहले से छुट्टी और छठ के अगले दिन तक। लेकिन इस बार माजरा अलग है। एक दीपावली के अगले दिन भी स्कूल खुला और उसके बाद भी खुला। दूसरा छठ के नहा खा के दिन भी स्कूल खुला है। सरकार ने जब बहाली किया तो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया और इसके लिए पूरे दुनिया में नीतीश कुमार की वाहवाही हुई कि पूरे देश में पहली बार कोई मुख्यमंत्री 50% महिलाओं को आरक्षण दिया था। मतलब 50% से ज्यादा महिलाएं शिक्षक हैं और महिलाएं छठ करती हैं। ये तो पूरा दुनिया जानता है कि बिहार का छठ। अब नहा खा के दिन उन्हें स्कूल जाना है, यानी 9 बजे से पहले स्कूल जाना है और यदि उनका स्कूल 20 किलोमीटर दूर है तो उनको नहा खाकर रस्म 7 बजे तक पूरा करना होगा। और यदि उनका स्कूल अगले अलग जिला में है तो नहा खा करके स्कूल जाके और तब रातों रात उन्हें खरना के दिन अपने गांव या अपने घर पहुंचना होगा। अब आखिर यह क्या है? आज गुरुवार के अगले दिन यानी कि बिहार में परुआ कहा जाता है और परुआ को स्कूल खुला था। हमने शहर के 2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों का भ्रमण किया, कस्तूरबा +2, हजारीमाल +2। दोनों स्कूल में शिक्षक 9 बजे से आ चुके थे, पर बच्चे एक भी नहीं थे। दोनों स्कूलों में एक भी बच्चा नहीं था। दीपावली से एक दिन पहले हम शहर के 3 स्कूलों का भ्रमण किए, जहां एक स्कूल में 2 बच्चे थे, एक में 5 थे, एक में 7 थे, यानी कि शिक्षक ज्यादा और बच्चे कम। यानी उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, उद्देश्य सुर्खियों में रहना है। पिछले दिनों के पाठक जब इसके सचिव बने तो यह एक चलन चला कि शिक्षकों को कैसे परेशान करके अपना कद बड़ा किया जाए। और शिक्षकों को परेशान करके बड़ा कद बनाने में बिहार में एक और स्थिति सामने आई कि इस विभाग में मंत्री का कद छोटा होता है और सचिव का कद बड़ा होता है। यानी सचिव सुर्खियों में रहते हैं और मंत्री नेपथ्य में चले जाते हैं। बिहार में भाजपा और जदयू का सरकार है। पिछले बार जब के पाठक जब सेक्रेटरी बने थे तो उस समय बिहार में जदयू और राजद का सरकार था और जब उन्होंने ईयरली छुट्टी को कम किया था तो भाजपा ने बहुत हाय तौबा मचाया था। लेकिन इस बार भाजपा और जदयू का सरकार है। इस बार छठ में पहली बार छठ में नहा खा के दिन भी स्कूल खुला है। हालांकि इससे पहले तो दीपावली से पहले बंद होता था और छठ के बाद खुलता था। इस बार नहा खा के दिन स्कूल खुला है। भाजपा कुछ नहीं बोले, खामोश है। आज हिंदुत्व का झंडा बहुत ऊंचा दिख रहा है। बिहार के एक बड़े नेता पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं को जगाने आए हैं, लेकिन उनके कंठ से एक शब्द आवाज नहीं निकला है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। दीपावली और छठ के बीच जो हमेशा छुट्टी हुआ करती थी, इस बार क्यों नहीं है? और मान लीजिए है भी तो नहा खा के दिन स्कूल क्यों खुला है? आखिर महिलाएं कैसे करेंगी? इस सारे परिस्थितियों में यह एक देखने को मिल रहा है कि शिक्षकों को बड़े पैमाने पर परेशान किया जा रहा है। डिग्री कॉलेज में छुट्टी दीपावली के पहले से छठ के बाद तक है, यानी 10 तारीख तक छुट्टी है। 11 को कॉलेज खुल रहा है, लेकिन माध्यमिक, प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में यह सिद्धार्थ का चाबुक चला है
और उन्होंने के पाठक से आगे निकलने का एक कोशिश किया है कि भाई कोई कितना परेशान किया, हम तो इतना परेशान कर दिए। और शायद मुझे लगता है एस सिद्धार्थ जी जो बिहार और यूपी के नहीं हैं, वो साउथ के हैं, उन्हें मतलब नहीं पता है, छठ का मर्म नहीं पता है कि महिलाएं छठ को कितनी प्राथमिकता देती है, बिहार में छठ का क्या मायने हैं। और बिहार में छठ के लिए जो विदेश में रहते हैं, जिनकी बेटा और बहू विदेश में रहती हैं, जिनकी मां विदेश में रहती हैं, इंडिया और दिल्ली और बंबई का कौन कहे, विदेश से भाग के वो अपने घर आते हैं छठ करने। लेकिन आप कल्पना करिए जिसका घर कैमूर है, भभुआ है, सासाराम है, और वह पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के सुदूरवर्ती गांवों में जिनका पदस्थापना है, वह छठ के नहा खा के दिन 4:30 बजे लॉग आउट करके अपने घर जाएंगे और अगले दिन खरना करेंगे। इसी तरह दीपावली में बहुत सारे शिक्षक दीपावली में उत्सव नहीं मना सके और पिछड़े और सुदूरवर्ती गांव में रात गुजारे, यानी दीपावली के दिन भी अपने घर नहीं गए। आखिर पढ़ाना ही मतलब है या फिर सुर्खियों में रहना? कल्पना करिए, बिहार, छठ, दिवाली, शिक्षक और घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर। बहरहाल इतना ही। नमस्कार।